तेरे पैसे मेरे, तेरी गाड़ियां मेरी, तेरे यॉट्स मेरे, और तेरी ये गर्लफ्रेंड भी मेरी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूफोरिक फ्लिक्स में। भाई क्या जर्नी रहा है, लाइक फ्रॉम आई एम आयरन मैन टू आई एम डूम तक का सफर एक क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है। और क्या ही कमाल का ये फर्स्ट लुक ट्रेलर, जो भी बोल लो, बट क्या कमाल का था यार, मजा आ गया। लाइक दिस वाज सो डैम गुड कि मैं पागल हो गया था इसको देख के। एंड मेरे को पता है कि आप सब भी इसको पागल हो गए होगे देख के, क्योंकि तो गाइस हम ओजी मार्वल फैंस जो हर मूवीज हर सीरीज बिंज वॉच करते आए, पूरे इस एंड गेम के बाद भी पूरा जर्नी हम फॉलो करते आए, हम लोग तो ऑलरेडी एक्साइटेड है ही डूम्सडे के लिए। बट मैं गारंटी से ये बोल सकता हूँ, जो नॉन मार्वल फैंस है, जो एंड गेम के बाद उन्होंने ज्यादा कंटेंट नहीं देखा है, उन लोग भी अभी डूम्सडे के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा हाइप क्रिएट हो रहा है, लाइक वी आर सो बैक बेबी, वी आर सो फ्रिकिंग बैक। और कहीं ना कहीं इनके मार्केटिंग टीम को मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि किस लेवल का मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक तो अवतार वाला पूरा जो कांड किया था वो तो अलग ही सीन है, बट तुमने ये ट्रेलर पहले दिखाना चाहिए था, और वो जो आया था उसको एक फर्स्ट लुक या फिर ऐसा कुछ करके निकाल सकते थे। एंड बाय द वे ये वही ट्रेलर है जो लीक हुआ था कॉमिक कॉन में, सो मैं इसको कहीं ना कहीं देख चुका था, बट इसको प्रॉपर अच्छे क्वालिटी में 4K में देखना, बहुत सारी चीजें समझ में आती है इसको देख के, जो एक एक करके हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली एकदम कमाल का पूरा शॉट देख सकते हैं, जहाँ हम डॉक्टर डूम को एकदम थ्रोन में बैठा हुआ पूरा ऑरा फार्म करते हुए पूरा थ्रोन रूम देख सकते हैं उस बंदे का पूरा। वहां पे वो ग्रीन कलर के पूरे फायर जैसे एकदम लाइट्स वगैरह ऐसे चमक रहे हैं, यानी पूरा जो एवेंजर्स डूम्सडे का जो पोस्टर आता है उससे कहीं ना कहीं सिमिलर लगता है। और एक्चुअली जिस हिसाब से पूरा थ्रोन रूम है, जिस हिसाब से पूरा इसको डिजाइन किया गया है, मुझे सच बताओ तो बहुत कमाल का लग रहा है। एंड डूम जस्ट लुक्स एब्सोल्युटली इनसेन एंड इनक्रेडिबल। फिर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सू स्टॉर्म कहीं ना कहीं डूम के बारे में ग्लेजिंग कर रही है कि ही वॉज द स्मार्टेस्ट गाय इन एवरी रूम, लाइक ही वॉज काइंड, ही वॉज केयरिंग। एंड हमारे रीड टीचर्स कहाँ है, जरा कोई मुझे बताए, क्योंकि हमारे भाई को भी स्मार्टेस्ट गाय बोला जाता है, लेकिन आपकी अगर बीवी किसी और को स्मार्टेस्ट गाय बोल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो चुभेगा। पर देखो क्लियरली यहाँ पे इतना तो है कि इन लोग किस डायनामिक्स में जाने वाले हैं ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और तुम हैरान भी मत होना अगर सू स्टॉर्म ने अगर पार्ट्स वगैरह चेंज कर लिए, तो मे भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि सू स्टॉर्म की आंखों में आंसू है। अब वो डूम के बारे में बात करते करते इमोशनल हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि डूम कैसा इंसान था, कैसा हो चुका है। और ऑब्वियसली डूम के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है, तो वो जानती है कि डूम एक ऐसा इंसान नहीं था, लेकिन सिचुएशंस की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है उसकी वजह से डूम अब ऐसा हो चुका है। तो यही रीजन हो सकता है कि सू स्टॉर्म यहाँ पे रो रही है। एंड ऑब्वियसली इसका अलग कोई भी रीजन हो सकता है कि उसने अभी किसी को तो खो दिया है जस्ट, एंड वो सबको आके डिस्क्राइब कर रही है। बट ऐसा इस शॉर्ट में ऐसा दिखाया गया है कि वो गैम्बिट को, मैग्नेटो को, और जो भी कैरेक्टर्स इसमें दिखाए गए उनको सब पूरा स्टोरी डिस्क्राइब कर रही है। पर आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि सू स्टॉर्म का पूरा बैकग्राउंड अलग है, गैम्बिट का अलग है। तो अभी इतना अच्छे से तो समझ में नहीं आता कि सू स्टॉर्म किसको जरा पूरा चीजें बता रही, बट क्लियरली इतना तो पता है कि सू स्टॉर्म यहाँ पे बहुत हर्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो चुकी है यहाँ पे। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो जो पूरा स्पेसशिप है वहां पे वो सबको डिस्क्राइब करके सब चीजें बता रही है। इसके बाद हमें शॉट्स दिखाए जाते हैं जहाँ मैग्नेटो को कुछ चोट लगी है, गैम्बिट को लगा हुआ है पूरा चोट वगैरह, एंड पॉसिबली ये वो वाला सीक्वेंस होगा जब गैम्बिट का एंड पूरा एक्समैन एंड एवेंजर्स का फाइट होता है। वो सब के बाद तो ये वाला पूरा शॉट दिखाया जाएगा हमें कि अब उन लोग एक दूसरे से लड़ के इतना मार खा चुके हैं, एंड उनको भी पता चल चुका है कि उन लोग एक दूसरे से लड़ने से ज्यादा उनके सामने एक बिगेस्ट थ्रेट है वहां पे। तो अभी उन लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह करेंगे, ये सब चीजों के बारे में ऐसा कुछ हो सकता है पूरा शॉट। फिर हमें यहाँ पे स्टीव रॉजर्स भी दिखते हैं, एंड क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो घर पे ही है, लेकिन ये पूरा जो हमने वो स्टीव रॉजर्स का पूरा जो फर्स्ट लुक देखा था उससे पूरा उनका लुक चेंज हुआ है। सो अब देखना पड़ेगा ये कैसा क्या चीज अनफोल्ड होगी जब मूवी देखेंगे हम। उसके बाद हमें डूम के बारे में कहीं ना कहीं चीजें और भी क्लियर हो जाती है, जहाँ सू स्टॉर्म भी ये चीज वॉइस ओवर के साथ बात कर रही होती कि उसने एक लॉस झेला हुआ है। एंड यहाँ पे हम डूम को क्लियरली देख सकते हैं, एकदम उसकी आंखें एकदम ग्रीन कलर की हो गई, वो पूरा ग्रीन वाला जो इफेक्ट है जो स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, उस जब वो पावर्स वगैरह यूज करता है उसकी आंखें एकदम पूरी ग्रीन हो चुकी है। एंड ये क्रिएटिव चॉइस मुझे अच्छा भी लगा। उसके बाद जो एक पोर्ट्रेट उसके घर पे रखा हुआ है, उसके पूरे थ्रोन रूम में रखा हुआ है,
अब इसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो क्लियरली उसका वाइफ होगी एंड उसका बेटा होगा जिसको उसने खो दिया है, या फिर वो खुद हो सकता है वो अपनी मम्मी के साथ, अब पता नहीं, इसके बारे में ज्यादा तो मेरे दिमाग में चीजें नहीं आती, बट ये दोनों में से कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी तो पक्का है। और जिस हिसाब से डूम जैसा इंसान है, उसने ये जो लॉस खोया है एंड उसने अच्छे से इस चीज को नहीं लिया है, तो मे बी उसको पूरा जिंदा करने के लिए उसकी वाइफ को या फिर उसकी मम्मी को, जो भी ये इसमें सिनेरियो होने वाला है, उसको जिंदा करने के लिए ये सब चीजें करेगा, शायद से पूरा टाइमलाइन में छेड़छाड़ करेगा, मे बी ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी जो मेरे दिमाग में आती है। उसके बाद एक क्लियरली यहाँ पे हम शॉट देख सकते हैं जहाँ हमें शूरी, एम्बाकू, शैंग-ची एंड नेमोर भी यहाँ पे हमको क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये वाला अब क्लियर हो चुका है कि नेमोर ने भी उस पूरे टीम को ज्वाइन कर लिया। अब इन लोग किससे बात कर रहे हैं, इन लोग कहाँ पे है, ये चीज तो ज्यादा समझ में नहीं आता, बट एक क्लियरली पता है कि हमें नेमोर भी अब उनके साथ जुड़ चुका है, तो वो भी पूरा इनको सपोर्ट करेगा। फिर हमें यहाँ पे थॉर भी दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में है। आई नेवर थॉट कि मैं ये कभी बोलूंगा, बट तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा थ्रेट है तुम्हारे सामने, कि थॉर भी बस ऐसे ही बस बैठा हुआ है। इसके बाद हम पूरा डूम को एक पूरा प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ देख सकते हैं जहाँ कहीं ना कहीं इतना समझ में आ रहा है कि डूम के साथ कोई ना कोई बाजू में है, उसके पूरे थ्रोन रूम में और भी लोग हैं, उसके बाजू में अभी वो कौन है ये तो क्लियरली समझ में नहीं आता। उसके पीछे के साइड में भी अगर आप नोटिस करोगे तो कोई ना कोई तो है उसके साथ, जहां हमें पूरा डूम का थोड़ा आर्मर का भी पूरा लुक देखने मिलता है जो एक्चुअली बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं पूरा न्यूयॉर्क पूरा तबाह हो चुका है, एंड तबाह वुड बी अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रॉय एंड पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये क्लियरली अभी अभी हुआ है, जहाँ पूरा वो स्मोक वगैरह हर जगह धुआं धुआं अभी भी है। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि रीड रिचर्ड्स डूम को बोल रहा है कि डिड यू डू दिस, तो ये हो सकता है कि ये रीड रिचर्ड्स का पूरा वो अर्थ का न्यूयॉर्क हो, क्योंकि क्लियरली इसमें तो समझ में नहीं आता। और हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक्समैन का मैंशन तो तबाह किया ही है, तो पूरा उनका अर्थ भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरा उनका न्यूयॉर्क वो सब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि देखो इनकर्जन्स तो होने वाले हैं, अब वो कौन से अर्थ का न्यूयॉर्क के साथ ये सब अभी तक तो पता नहीं है, पर तुम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि डूम इज नॉट होल्डिंग बैक, लाइक उस बंदे ने पूरा चीजें तबाह करके रख दी है। अब ये कौन सा न्यूयॉर्क है वो तो अब वक्त ही बताएगा। फिर हम यहाँ पे पूरा देख सकते हैं जो पूरा ट्रेलर टीजर्स का शॉट था, जहाँ सबके बच्चे तो दिखाए जाते हैं हमें। अब ये क्लियरली कहाँ इंडिकेट कर रहा है मैं ये सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होने वाला होगा कि डूम एक एक करके सब चीजों को तबाह कर देगा। आई मीन इट्स गोना बी रियली डार्क। जहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एकदम टाइटली पकड़ के खड़ा हुआ है, उसके पूरे पीछे एकदम वो पूरा सन जैसा एकदम बड़ा सा व्हाइट लाइट दिख रहा है हमें। अभी क्या होगा यहाँ पे ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद हम क्लियरली एक कमाल का डूम का शॉट देख सकते हैं जहाँ वो एकदम ऊपर से गिर के एकदम फुल सुपर हीरो ऑरा फार्मिंग वाला लैंड कर रहा है। बट इसको 50,000 बार देखने के बाद कहीं ना कहीं अभी क्लियरली समझ में आता है कि डूम पहाड़ पे पूरा वो शिप को तोड़ के एकदम सीधा सुपर हीरो लैंडिंग नहीं कर रहा है, उसको किसी ने धक्का दे के मारा है। तो जब पहले आप देखोगे कि वो पूरा वो बैकवर्ड्स तरीके से गिर रहा है, लेकिन पूरा ऊपर ही उस बंदे ने पूरा आसमान में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके एकदम ऑरा फार्म करके अच्छे से लैंड किया हुआ है, एकदम सुपर हीरो लैंडिंग जैसा। अब किसने क्या मारा है ये तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स वहां पे हो मियोनियर के साथ, एंड वही भी उनके दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है, एंड डूम वहां पे रेडी नहीं था, तो बस उसी कॉन्फ्रंटेशन में लाइक स्टीव रॉजर्स ने मियोनियर यूज करके उसको पूरा मारा, एंड पूरा वो लाइक उसको धक्का जरूर दिया लेकिन वो ऐसा गिरा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एंड it was a great shot and Pedro Pascal as Reed Richards is absolutely great। like बंदा जिस हिसाब से इंटेंसिटी के साथ like बंदा डरा हुआ है, बंदा पागल हो चुका है, एंड वो डूम को पूछ रहा है कि डिड यू डू दिस। आई मीन हमको ऑब्वियसली पता है कि इन लोग दोनों के बीच में वो जो दोस्ती है, जो भी चीजें है वो चीज हमको इसमें अच्छे से क्लियरली दिखाई जाएंगी, बट वो कितना ज्यादा इंटेंस हो पागल हो चुका है कि इतने सारी चीजें हो चुके हैं। रीड रिचर्ड्स यहाँ पे लिटरली दर्द में है, एंड वो पूछ रहा है डूम को कि डिड यू डू दिस। आई मीन दिस वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। फिर हम वही शॉट देख पाते हैं जो हमने ट्रेलर में भी देखा था कि थॉर पूरा रेडी हो चुका है स्टॉर्म ब्रेकर से डूम को मारने के लिए। एंड मैंने इस बार में ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था कि इस बार वो सेम गलती नहीं करने वाला जो उसने थैनोस के साथ किया था। इसमें हमको और क्लियरली समझ में आता है कि थॉर एकदम रेडी है पूरा वो नेक पे सीधा मारने के लिए, पूरा नेक पे पूरा शॉट मारने के लिए। एंड जैसे ही वो पूरा मारने जाता है एंड 2 सेकंड में डूम उस चीज को स्टॉप करके सीधा ऐसी धक्का दे देता है, लाइक
लाइक इट वॉज नथिंग, लाइक डूम के लिए वो कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं डूम को पूरा पावर्स को यूज करते हुए एक स्पेल जैसा वो पूरा छोड़ता है जो थॉर को 2 सेकंड में पूरा धक्का दे के बाहर फेंक देता है। एंड थॉर लिटरली वहां पे हेल्पलेस लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता, लाइक हाथ पैर पे हिला के कुछ उस चीज को रोक भी नहीं पाता। लाइक तुम समझ सकते हो कि डूम कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डूम पैरों से एकदम जमीन पे मार रहा है, पूरा पावर्स एंड पूरा स्पेल से पूरा एक ग्रीन कलर का वेव जनरेट कर रहा है, उसके वजह से पूरा सेंटिनल्स जाग चुके हैं। उसके बाद वो पूरा कमाल का पूरा लाइन मारते हुए जहाँ हेल आंसर्स टू मी, आई एम डूम एंड ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक टेक माई मनी, आई एम सोल्ड, लाइक दिस इज सो डैम गुड। लाइक जिस हिसाब से पूरा डायलॉग भी लिखा है ना भाई, मस्त लगता है देखने में। एंड ये पूरा जो कमाल का पूरा जो शॉट है यार, मजा आ गया यार देखने में। एंड जो पूरा वॉइस ओवर भी आरडीजे ने पूरा जो चेंज किया है ना, पूरा अपना साउंड और पूरा एक्सेंट, मैं अभी भी तुमको बोल रहा हूँ कि अगर तुम मुझे नहीं बताते कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम प्ले करने वाले हैं, मुझे 1 सेकंड भी नहीं समझ में आता, अभी भी कहीं भी लगा ऐसा एक ग्लिम्स की आरडीजे ही है, वो ऐसा समझ में आता ही नहीं। एंड मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं बता रहा हूँ यार, 8 दिसंबर को हम सब पागल होने वाले हैं। देखो ये बात मेरे को हैरानी नहीं है कि स्टोरी कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि डूम सबको मार देगा, एवेंजर्स को खत्म कर देगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर जैसे स्टोरी प्ले आउट करेगा जहाँ डूम सबको खत्म करेगा, उसके बाद पूरा एक बैटल फील्ड रेडी करेगा, उसके बाद ही फिर सीक्रेट वॉर्स होगा। बट मैं सच बता रहा हूँ, इन्फिनिटी वॉर अगर मुझे नहीं दिखाया जाता और ये दिखाया जाता ना, मैं क्लियरली ऐसे ही बोल देता तुमको कि डूम सबको ऐसे ही सभा करने वाला है। देख, एवेंजर्स आर कुक्ड, दे आर डूम्ड, बिकॉज डूम को इस हिसाब से पावरफुल दिखाना, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड। देखो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला, मैं तो ऐसे ही एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसे ही रहने वाला था इस मूवी के लिए, क्योंकि सब मार्वल मूवीज देखी है, मैं तो हुई फैन। बट अगर कोई फैन है भी नहीं जिसने एंड गेम क्या ज्यादा चीजें नहीं देखी है, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ वो भी पागल हो चुके होंगे अभी इसको देख के। एंड सभी पागल होने वाले हैं 8 दिसंबर को। सब लोग भाई टिकट्स जल्दी बुक कर लेना, क्योंकि एक इवेंट होने वाला है, टिकट्स मिलेगी नहीं भाई, क्योंकि 18 दिसंबर इज गोना बी डूम्सडे एंड आई एम गोना बी देयर टू विटनेस इट। बाकी ओवरऑल क्या मुझे बोलने की जरूरत है, मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, मैं वेट नहीं कर सकता यार। बाकी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें इस बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, तो उसके बारे में वीडियोस जल्दी आएंगी, तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। बाकी डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। लाइक वी आर सो बैक, एवेंजर्स आर बैक, लाइक मजा आने वाला है, इवेंट होगा, सब विटनेस करेंगे हम एक साथ। बाकी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, सो टिल देन स्टे यूफोरिक।